हम्म। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग एक प्यारा सा चैप्टर, हमारा पर्यावरण। अच्छा चैप्टर है, समझने वाला है, समझिएगा। पर्यावरण किसको कहा जाता है, बस समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो भी कुछ है उन सभी के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहा जाता है। सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। अब हमारे आसपास बहुत कुछ है, वायु है, जिसे अभी आदमी कहता है ना कि भगवान, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। भगवान का डिफिनीशन समझते हो? भ से होता है भूमि, भ से होता है, ग से होता है गगन, आसमान। इसके बाद व से होता है, वा से होता है वायु, और न से होता है नीर, जल। जमीन, आसमान, पानी और जल, इन्हीं चीजों को क्या कहा जाता है? भगवान। तो आदमी कहता है भगवान ने ये किया, भगवान ने वो, यही भगवान है, कुछ अलग नहीं है। तो हमारे आसपास जो भी कुछ दिख रहा है यही पर्यावरण है। पर्यावरण कोई यंत्र नहीं है, पर्यावरण कोई आदमी नहीं है जो पर्यावरण बन के आएगा। पर्यावरण हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु भी मिलता है, सजीव वस्तु, प्राकृतिक परिस्थितियां जैसे सूर्य का प्रकाश, जलवायु, मौसम के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? अगर यहां भी देखा जाएगा इस क्लास में तो बहुत सारी निर्जीव चीजें भरे हुई हैं और बहुत सारे सजीव चीज भरे हुए हैं। आप लोग हैं, हम हैं, कुर्सी है, पंखा है, टेबल है, ये सब को मिलाकर के क्या कहा जाएगा? ये क्लासरूम का पर्यावरण है। ठीक है। अब घरे का पर्यावरण देखिएगा तो घरे खाना रहता है, पीना रहता है, कुर्सी टेबल लगा रहता है, सब कुछ लगा रहता है। हर जगह का पर्यावरण क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। रोड पे जाइएगा आपको गाड़ी मिलता चलेगा, चलता हुआ मिलेगा, रेल के पटरी पे जाइएगा ट्रेन चलता हुआ मिलेगा। तो पर्यावरण उन सभी के सम्मिलित रूप को कहा जाता। अच्छा, पर्यावरण में कुछ चीज कॉमन होता है, जैसे वायु हर जगह रहेगा। इसके बाद में और क्या कॉमन रहता है? आसमान, ये भी रहेगा हर जगह। ऑक्सीजन रहेगा। इसके बाद कुछ निर्जीव भूमि रहेगा हर जगह। तो ये कुछ चीज कॉमन रहता है। इन इन सभी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण। पर्यावरण में केवल सजीव वस्तु आएगा कि निर्जीव वस्तु भी आएगा? सजीव और निर्जीव दोनों वस्तु आएगा। देख लीजिए इसमें बहुत सारा पर्यावरण का चीजें हैं। तितली है, आदमी है, औरत है, पेड़ पौधे हैं, बंदर है, झाड़ू है, बतख है, हंस है, कार है, सोलर प्लेट है, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सूर्य है, पृथ्वी पूरा। तो इन सब को क्या कहा जाएगा? पर्यावरण। क्या कहा जाएगा? किसी भी जीव के चारों ओर फैली भौतिक या अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है और जिसमें वह प्रभावित होता है, जिससे वह प्रभावित होता है, उसे पर्यावरण या वातावरण कहते। हम लोग इसी में रहते हैं, इसी से प्रभावित होते हैं, इसी को देखते रहते हैं। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? याद हो जाएगा पर्यावरण। आसपास के सभी चीजों, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। उसी को पर्यावरण कहा जाता। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के बताइए भी किए हैं। दो घटक होता है, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक, मतलब निर्जीव चीज। जैविक मतलब सजीव चीज। हम लोग के आसपास दो ही चीज मिलेगा, या तो सजीव होगा और नहीं तो निर्जीव होगा, या तो वो सजीव होगा नहीं तो जैविक घटक में क्या होगा? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव को पर्यावरण का जीव घटक कहते हैं। मिट्टी, खनिज, वायु, चट्टान आदि को अजैविक घटक कहते। जमीन को क्या कहेंगे? अजैविक ना कहेंगे। वायु अजैविक ना है, निर्जीव ना है। पत्थर, पेड़, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। पेड़ नहीं, मिट्टी, खनिज, वायु, चट्टान, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। अगर यहाँ भी देखा जाएगा तो हम लोग के क्लास में ये जैसे कि लाइट है, पंखा है, ये सब निर्जीव चीज ना है।
तो ये सब कौन सा जैविक घटक में आएगा? अजैविक। कौन से में आएगा? लेकिन यहां तितली उड़ती हुई आ जाएगी, कोई मधुमक्खी उड़ती हुई आ जाएगी, छिपकली दौड़ रही है। हम लोग का जो पर्यावरण बना हुआ है किससे बना हुआ है? जैविक से और अजैविक से। जैसे प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे, इसके बाद कंज्यूमर्स, एनिमल, जानवर, और डिकम्पोजर, छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु। अब सोचो अपने से, सजीव में कौन कौन आएंगे? एक तो जीव जंतु आ जाएंगे, जीव जंतु में हम लोग भी आते हैं, जीव जंतु। और नहीं तो पेड़ पौधा आएगा, अरे पेड़ पौधा आएगा ना। और नहीं तो क्या आएगा? छोटे छोटे कीटाणु। अरे नहीं, आदमी कहता है कि देखो ना वो रखे थे कुछ रखे, बैगन होता है ना, बैगन में पिलुआ पड़ जाता है, गोभी में पिलुआ पड़ जाता है, इसके बाद में अगर कुछ चूहा वह मर जाता है तो उसमें पिलुआ पड़ जाता है, ओकरे के कहा जाता है डिकम्पोजर, अपघटक। क्या कहा जाता है उसको? अपघटक। हम लोगों का जो पूरा पर्यावरण बना है कितने तंत्र से बना है? दो से, एक जैविक और एक अजैविक। में क्या आ जाएगा? लाइट, सूर्य का प्रकाश, जरूरी है ये भी, टेम्परेचर, तापमान, एटमॉस्फेरिक गैसेज, ये CO2, O2, ये सब है ना। इसके बाद में वाटर, पानी, इसके बाद में एनर्जी, ऊर्जा। तो ये सब कौन सा घटक में आ जाएंगे? अजैविक में। क्या उन सा घटक में आ जाएंगे? आसपास जो भी कुछ फैला हुआ है उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण। क्या कहा जाता है? पर्यावरण कितने घटकों से बना है? दो घटक से, एक जैविक बना है और एक क्या बना है? जैविक बना है। एक क्या बना है? देख लो, ये आदमी है, फैमिली है, कम्युनिटी है, ये सबको मिला करके क्या कहा जाएगा? पर्यावरण। सबको मिला करके क्या कहा जाएगा? पर्यावरण। पर्यावरण में दो तरह का चीज आता है, एक नेचुरल आता है और एक ह्यूमन मेड आता है। एक नेचुरल आता है, एक ह्यूमन मेड आता है, तीसरा खुद ह्यूमन आता है, मानव। नेचुरल में जैसे एटमॉस्फेयर, हवा तो अब आदमी नहीं बना सकता है। इसके बाद में लैंड यानी कि भूमि, इसके बाद में लिविंग बायोस्फीयर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इसके बाद में वाटर, पानी, ये सब तो आदमी नहीं बना पाएगा, नेचुरल है। ह्यूमन को भी तो खैर आदमी नहीं बनाता है, तो इसको भी ले लिया जाता है। इसके बाद में आदमी क्या बनाया? बिल्डिंग्स बना दिया, पार्क बना दिया, रोड बना दिया, माउंटेन्स बना दिया, ये म्यूनुमेंट्स। म्यूनुमेंट्स मतलब ये कोई कोई धर्म का स्थान होता है, तो धर्म का स्थान बना दिया, मंदिर मस्जिद ये सब बना दिया, गुरुद्वारा बना दिया, तो ये सब मैन मेड है। इन सबको मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? पर्यावरण। क्या बनेगा बच्चों? अगला आता है अपशिष्ट पदार्थ। बहुत सारा कचरा फैला हुआ रहता है, हर जगह देखेंगे कचरा पेटी लगता है अब कचरा फेंकने के लिए। अगर घर पहले बहुत आराम था कचरा फेंकने में, घर के चारों तरफ खुला खुला था, चारों तरफ आदमी खिड़की खुलवा देता था, खिड़की के दरवाजा खोलिए, हाथ खसाइए, कचरा फेंकिए, हाथ अंदर। अब ऐसा मत करना, क्योंकि बगल में कोई के छत हो, जैसे ही आप हाथ ऐसे किए, वो सही देखा, एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरा दिन डंडा लेके बैठे हुए। जैसे ही आप हाथ ऐसे किए, धराया एक डंडा, और कहीं डंडा की जगह तलवार ले लिया, तो फिर आप कचरा दूसरे के घर का कहीं फेंकने लायक नहीं रहिएगा। कचरा क्या है ये जानने के लिए आप किसी के घर में कुछ ऐसा चीज फेंको, अगर वो गाली देना शुरू किया तो कचरा है, अब बटोरना शुरू किया तो बढ़िया चीज है। जैसे कोई के घर लिया के हाथ ना चाउर फेंकाओ, मतलब दो चार को फेंकोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आदमी जोग तंत्र पे चला जाएगा। दो चार को मत फेंकना। कहीं तुम एक बोरा चावल किसी के घर आंगना में पटक के आओ, तू रख लेगा वो कचरा। समझ में आया? कचरा जानने के लिए क्या करो, किसी के घर सोना उना लेके फेंक दो, चांदी उंदी फेंक दो, टीवी ले जाके घर में रखाओ, तो कचरा। लेकिन अगर तुमको चिल्लाने लगाओ, कौन फेंकला है, हमारा द्वार पर काय फेंकला, हमारा घरे काय फेंकला, चिल्लाने लगा, समझ लो कचरा है, समझ लो। जिसे कुरकुरा खा के फेंक दो, कुरकुरा खा के टेबल पर ही रख दो, वो सही। समझ में आया? हाँ, जहां खाओ वही रख दो। अपना कचरा दूसरे को फेंकने को कहो,
तो वो सब क्या है? कचरा है। उसी चीज को क्या कहा जाता है? उसी चीज को साइंस कहा अपशिष्ट पदार्थ। ऐसे कचरा अपने से अपना फेंकना चाहिए, ठीक है? खाएंगे हम, फेंकेगा तो सर कोई ना, समझ में आया? ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना लोग तो कचरा फेंकने के लिए भी आदमी लगा के रखे हैं। हाँ। हैं? अच्छा, तू लाइब्रेरी में बैठता है, तू ना खाता है कुछ हो? इहे एगो लड़का है पूरा लाइब्रेरी में के कि बेचारा कुछ नहीं खाता है। कुछ खाता तो तू हो कचरा फेंकता ना। चलो देखो, अरे बड़ी कचरा निकलता है नीचे। वो हम कहा कहें, सबसे ज्यादा कचरा निकलता है वो वो एक विशेष वर्ग से। सबसे छोटा वो केबिन बनवाए हैं, मतलब कम सीट दिए हैं। कचरा निकालने में एकदम नंबर 1 पे है सब। अब सोचो, हम कभी कभी सोचते हैं कि पूरा अगर भर जाए ये केवल लड़की से, तो उस दिन का होगा घंटे घंटा। लेकिन एक फायदा है अगल बगल दुकान वालों को, बड़ी बिकेगा फिर वो। हाँ, काहे कि कचरा फेंकने के लिए वो कचरा खरीदना जरूरी है, तो खरीद के लाएंगे भी ना। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि 2-4 को चॉकलेट कुरकुरा हम भी टांग दे रस्सी बांध के। खरीदोगे ना हमारे पास से? हमारा भी से उधारे खरीद लेगा सब दिक्कत यही तो नहीं रखते हैं, हमारा भी उधारे खरीद लेगा सब। दे दीजिए, पैसा नहीं खिलाई। अब तो हम दयालु आदमी दूसरा चीज खरीदेगा नहीं हमारे पास से, का है? खरीद में वो खरीदने आएगा ना, तो फेंकना मत उसी में। खाए से ज्यादा डटी है नहीं हमरा के एकरा से बढ़िया छोड़ो, खैर हटाओ, हम ना बेचेंगे। अपशिष्ट पदार्थ समझ में आ गया? अगर किसी के घर में कुछ फेंको, अगर उधर से वो गाली देते हुए आ रहा है, तो समझ लो क्या है वो? वैसे पदार्थ जिनका हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होता है, इधर उधर फेंकने पर अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट पदार्थ कोई खरीद के नहीं लाता है, बन जाता है। अपशिष्ट पदार्थ कोई खरीद के नहीं लाता है, बन जाता है। जैसे अब देखो, इसमें अपशिष्ट पदार्थ है ना, सब भरा हुआ। अब जैसे कि अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, पतल क्या है? वो बिना ओकरा रोको नहीं करेगा। गिलास क्या है? वो अपशिष्ट पदार्थ। आप ये प्लेट में खाते हो ना, वो नाश्ता मिलता है, वो प्लेटवा जौन कौची है? अपशिष्ट पदार्थ। आम खाते हो ना, आम का गुठली कौची है? अपशिष्ट पदार्थ। खीरा खाते हो ना, खीरा का छिलकवा कौची है? कुरकुरा खाते हो ना, कुरकुरा का जो रैपर है वो क्या है? चॉकलेट खाते हो ना, चॉकलेट का रैपर क्या है? जन्मदिन मनाते हो ना, जन्मदिन का गुब्बारा जो फोड़ते हो, गुब्बारा लास्ट में क्या बन जाता है? बुझा गया? अपशिष्ट पदार्थ है। चाकू से केक काटता है ना आदमी, चकुइया कौची बन जाता है? वो चकुइया को नहीं यूज माता है, ओकरा से सब्जी वो एगो कुछ कटाएगा, वो खाली केके काटने के लिए बनाया गया स्पेशल। ओकरा से बढ़िया वो बढ़िया चाकू देता है, 10 रुपए का लोहा वाला। आज केक काट रहे हैं, फिर साल भर सब्जी काटते, अगले साल फिर एगो मिल जाता। हाँ, उसी चीज को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय, और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। मतलब कुछ कुछ पदार्थ जो होता है सड़ गल के खत्म हो जाता है, कुछ कुछ पदार्थ सड़ गल के क्या हो जाता है, और कुछ पदार्थ कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ पदार्थ कभी नहीं, समझ में आया? जैसे मल मूत्र जो है, गोबर है, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अवक्षेप, ये सब क्या होते हैं? सड़ गल के खत्म हो जाएंगे। अच्छा बताओ, घर में चूहा मर जाएगा, वो 1 महीना 1.5 महीना के बाद में खत्म तो हो जाएगा ना? सड़ गल के खत्म होगा कि उसे ही रह जाएगा? वो खत्म होगा। लेकिन अगर प्लास्टिक तुम नीचे दबा दो, वो कभी खत्म होगा? वो आज से 1000 बरस के बाद में जब वहां पर खुदाई होगा, प्लास्टिक जस का तस निकलेगा। तो जो खत्म हो जाता है, वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु,
अच्छा एक बात बताओ, ये जीवाणु, छोटे छोटे कीट पतंगों, पिलुआ का जरूरत है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। अगर ये ना रहे तो समझ लो कि धरती तबाह हो जाएगा। यही लोग तो हैं जो सड़ा गला करके खत्म करते हैं सबको, अब बेचारे खत्म करके खुद भी खत्म हो जाते हैं। ये लोग ऑटोमेटिक जन्म लेते हैं। गाँव में अगर रहता होगा भैंस, उस फेंका जाता होगा मरने के बाद, वो जाके देखो वहां ऑटोमेटिक दूसरे को कुत्ता आ जाएगा, दो चार को सियार बाघ आ जाएगा, और जब लास्ट में बचेगा तो वो में पिलुआ पड़ जाएगा सब, और उसको खा पी के क्या कर देता है, खत्म। फिर वो लोग भी कहाँ चला जाता है। तो ये सब जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उसको खा करके खत्म कर देते हैं वहीं से। तो इसी चीज को कहा जाता है जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। वैसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव सरल अवयवों में नहीं तोड़ पाते हैं या नहीं अपघटित कर पाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, अजैव। जैसे प्लास्टिक, कीटनाशक दवाई होता है, उसको कैसे खाएगा, कीटनाशक खुदे है, वो खाएगा खुद मरेगा। कांच, कवकनाशक, तो ये सब जो है अजैव निम्नीकरण ये है। कौन सा है, अजैव निम्नीकरण। ये टाइप ऑफ वेस्टेज कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एगो बायोडिग्रेडेबल और एगो नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब एगो जैव निम्नीकरण, ये आप देखो, अब कुरकुरा फेंक दो खत्म हो जाएगा, कुरकुरा का प्लास्टिक फेंको खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग सब्जी का अपशिष्ट जितना भी होता है, सब्जी का छिलका, पतई, अब गोभी आता है, गोभी के डांटी उटी फेंक दो, सड़ गल के क्या हो जाएगा, वो भैंस को दे दोगे तो गोभी खा जाएगी। लेकिन अब कुछ ऐसा चीज होता है जो प्लास्टिक में बंद करके आता है, वो सब कभी खत्म नहीं होगा। तो कितने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हो गए हमारे पास, दो प्रकार के। एक जो होता है वो खत्म हो सकता है, और एक जो होता है वो खत्म, अरे बोलो, जीव मंडल क्या है, समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर और 1000 मीटर नीचे के क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों को सम्मिलित रूप से जीव मंडल कहा जाता है। जीव मंडल क्या है, देखो समुद्र तल क्या है, अब नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा, नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा, तो वहां से 600 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर, आप जितना नीचे खानोगे ना, आप लोग भी सुने हो कि नीचे वहां खानोगे ना तो आदमी मिलेंगे, नहीं सुने हो? हम तो सुने हैं, पता है तुल, जिसका कान होगा सुना होगा। नीचे खानोगे ना तो सुने हो, हम तो सुने हैं कि आदमी मिलेंगे। हम कभी कभी सोचते हैं कि मान लो जेसीबी से खना रहा है और कोनो कैसे मुड़िए से धरा आ जाए ऐसे बकोटा ऐसे कर मुड़िए आ जाएगा, ओकर नहीं आ जाएगा। तो बाद में पता चला कि ना वो बहुत नीचे रहता है, वो बहुत नीचे रहता है। तो हम सोचे कब कॉल ओल गड़ाता होगा तो फिर ओकरा कपड़े पे आ जाता होगा, और सही वो एकदम धुस 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 में आ जाता। तो बाद में पता लगे कुछ होता नहीं है, नौटंकी है ये सब, आदमी नीचे ऊंचे होता होता। कहता उन लोगों का अलग दुनिया है, तो उन लोग का अलग खेती करता होगा। अरे नीचे आग जैसा भरा हुआ है, कुछ नहीं है, ये अफवाह है, ऐसा होता नहीं। लेकिन हाँ एक बात है, जीव जंतु रहते नीचे जो होता है, जीव जंतु रहता है। जैसे मेढक को देखा है, ये बरसात के दिन में टर टर करता रहेगा, जैसे ही बरसातिया खत्म होगा तो ये लोग कहाँ चल जाता है, कहाँ जाता है, धरती में कहाँ चला जाता है, ये धरती में चला जाता है। जैसे जैसे पानी का लेयर आता है वैसे वैसे ये लोग कहाँ आ जाता है, अब फिर ऊपर से कहाँ चला जाता है। तो बोलोगे सांस किसे लेता है? आपको पता है मेढक जो त्वचा से सांस लेता है, मेढक जो होता है वो नाक से सांस नहीं लेता है, त्वचा से सांस लेता है। तो वो लोग जो नमी में रहता है, सुखाइल माटी में कभी नहीं रहेगा, नमी में रहेगा। आप अगर नीचे खुदाई होता होगा कभी जेसीबी से तो देखा होगा कि जहां से नमी चालू होगा वो जैसे जीव जंतु चारा मिलेंगे, केचुआ बहुत सारा जीव होगा, कछुआ घुस जाता है माटी में, मछली उगली कोई पकड़ा है, मछली में एगो मछली वो एगो पतला पतला सा आती है, पतली मछली आती है, उसके ऊपर कांट रहता है, हाँ वो कुछ होता है सांप जैसा रहता है, तो वो माटी में रहती है बिल्कुल ही, एकदम बहुत तेज माटी में घुसता है सब। तो ये लोग मिट्टी में रहता है,
तो ये जो है हम लोगों का समुद्र तल, जहां से पानी चालू हो जाता है, वहां से 600 मीटर ऊपर है। अब देखो, धरती से 1000 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर और 1000 मीटर नीचे तक, हाँ नीचे तक जितना जीव निवास करता है उसी को क्या कहा जाता है? पूरा को जीव मंडल। उसी को क्या कहा जाता है? सभी को जीव मंडल। अब आता है परिस्थितिकी तंत्र, किसको कहा जाता है? जीव मंडल को अनेक छोटे छोटे इकाइयों में बांटा गया है, जिसे परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते। जीव मंडल को छोटे छोटे इकाई में बांटा गया, जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक क्या है? देखो, परिस्थितिकी तंत्र को जो बांटा गया है 2 इकाइयों में बांटा गया है। परिस्थितिकी तंत्र या जीव मंडल एक है, 2 इकाई में बांटा गया है। कौन कौन सा? जैविक और, ठीक लग रहा है ना? जैविक और अजैविक। जैविक में कौन कौन आएगा? उत्पादक, बोलो, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। अजैविक घटक में क्या कहा जाए? अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व, जलवायु। पारिस्थितिकी तंत्र समझो पहले क्या है। जितना जीव है, चाहे वो धरती के नीचे है थोड़ा सा, चाहे धरती के, सबको जीवमंडल कहा जाता है। पर्यावरण किसको कहा जाता है? पर्यावरण में जीव निर्जीव सब कुछ आता है। पर्यावरण में जीव और निर्जीव सब कुछ आता है। पर्यावरण में जीव और निर्जीव सब कुछ आता है। और जीव मंडल में खाली जीव, जीव अभी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जैविक और दूसरा अकार्बनिक तत्व। किसको कहा जाता है? जिसमें कार्बन ना हो। कार्बनिक तत्व किसको कहा जाता है? जिसमें कार्बन हो। और जलवायु, अब सुने होंगे ना, मानसून आया है, उसी को जलवायु कहा जाता है। जलवायु है उसमें सब। अभी देखो ठंडा का जलवायु आ गया, ठंडा आ गया ना, ठंडा आ गया। अब धीरे धीरे ठंडा हवा भागा, जलवायु चेंज हो गया, वातावरण क्या हो गया? अब चेंज हो गया। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होने लगी? अब बढ़ने लगी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ने लगी। पृथ्वी थोड़ा सा दूर जाने लगा सूर्य से, और दूर जाने लगा तो यहाँ पर वो सूर्य से दूर होने लगा। अब सोचो, अब गैस पर गैस जल रहा है, हिजा हाथ हवा करो, ज्यादा जरेगा ना, तन का ऊपर उठा दो, कम जरेगा ना, ये उठा दो, कम जरेगा ना, हे नहीं रखो, जरेगा। वो सही तो होता है गर्मी सर्दी। सूर्य से, ये सूर्य है, हम यहाँ पर रहेंगे, नजदीक एकदम सामने पड़ जाएंगे, सामने एकदम सामने, तो ज्यादा दिक्कत होगा। और जब थोड़ा तिरछा पड़ जाएंगे तो कम आ जाएगा ना वहां से, क्योंकि सूर्य तो बराबर जल रहा है। तो ये जलवायु चेंज हो जाता है। तो जलवायु आता है कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक। अब सुनते हैं अजैविक घटक में क्या क्या? उत्पादक। उत्पादक में क्या है? पेड़ पौधे। उत्पादक में क्या होते हैं? पेड़ पौधे। जो लीएस्ट पॉइंट है जीवों का, जिस पर हम पूरा तरह से आश्रित हैं, वो क्या है? मेन चीज क्या है? पेड़ पौधा। आप देखोगे सबसे लीएस्ट पॉइंट जो है पेड़ पौधा है। हम लोग मुर्गा मछली खा के जीते हैं और अनाज खा के जीते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या खा के जीते हैं? ऑक्सीजन खा के जीता है तू? अपना बात बता रहे हैं, दूसरे को बता रहे? ऑक्सीजन आईसीयू वाला खाली जीता है लेके। तुमको, अरे आज इसको खाना बंद करा देना 2 दिन, ये ऑक्सीजन ले लेके जी लेगा अपन। ऑक्सीजन खाएगा, ऑक्सीजन पिएगा। अनाज ना, ऑक्सीजन तो जरूरी है, लेकिन अनाज खा के, हम बोले क्या खा के जीते हो? ऑक्सीजन खा के, नहीं तो पानी खा के। आए? बर्फ खाते हो? बर्फ कोई खाता है? बर्फ और नहीं खाता होगा, कोई से कह रहा है कि नहीं खाता है। इन लोगों को तो उनको दिक्कत तो नहीं रहा ना, हम तो नहीं खाते हैं। अब देखते, अभी बेचाई आ जाए ना, जानते हो ये बेचने वाले बड़ी तेज होते हैं, ये बर्फवा के आइसक्रीम कह के बेच देते हैं। हाँ, अब देखो,
आप ठेला पे कबो समोसा खाओ, 5 रुपए के मिल जाएगा ना। अब वो सोचा, कोनो दिमाग लगाया कि 5 रुपए का समोसा के हम 500 के कैसे बेचे, तो रेस्टोरेंट बनाया। क्या बनाया वो? समोसा तो वही है, आटा, मैदा, तेल, आलू। लेकिन वो 5 रुपए की जगह पे 50 रुपए लेना था, तो क्या बना दिया? वही किया हम बर्फवा वाला, बर्फ का नाम कोची दे दिया। अब आइसो क्रीम में ओकरा निकालना था कि अब कौन दिक्कत करे, तो वही में बनाया चोको बार, वेनिला, तो स्ट्रॉबेरी, 9 प्रकार का बनाता है ना। वो हम नहीं जानते थे, वो 8 क्लास में पढ़ना था। एगो आइसक्रीम मैन इंग्लिश में चैप्टर, वही में है चैप्टर पढ़ने के लिए वो, तो वही में मार 50 प्रकार का नाम लिखा है। तो अब देखो वो लोग तेज कितना है, वैरायटी बना दिया। चोकोबार 10 रुपए के, ऑरेंज 2 रुपए के। मतलब क्या है कि अब आइसक्रीमों में महंगा कैसे बेचें करा के हम, तो लो तरह की वैरायटी बना देते हैं। तो वो करे कि हम बर्फ कह रहे हैं। वो आइसक्रीम खरीद के 2 मिनट खाली 5 मिनट छोड़ देना, वो क्या बन जाएगा? वो खाने लायक नहीं, पीने लायक बनेगा वो। अरे जल के कितने घटक होते हैं? जल 2 प्रकार के पाए जाते हैं ना, ठोस अवस्था में और द्रव अवस्था में। तब बर्फ होगा तो ठोस अवस्था में बर्फ को आदमी खाएगा, क्या करेगा? बर्फ को खाइबे ना करता है। अब वही अगर पानी बन जाएगा तो क्या करेगा आदमी? सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ मिलता है जी? हम सोच रहे थे कश्मीर में मिलता है। हमको बाद में पता चला ये जाके यूपीएससी में जो क्वेश्चन उसको सुधरवाना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बर्फ मिलता है दारू के गिलास में। देखो जी, अरे जो जो तुम लोगों में से यूपीएससी की तैयारी करने वाले याद करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घोर रिसर्च के बाद कोई पियक्कड़ आदमी इसको बनाया होगा। कि तेज दराज आदमी वो कम से कम वो तो ध्यान ही नहीं जाएगा ना उधर। देखो जी, जैविक घटक कितने घटकों से बना है? 3। उत्पादक, उपभोक्ता। उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे, क्या आते हैं बच्चों? उपभोक्ता किसको कहा जाता है? जो इनको खाता है, जो इनको। तो पेड़ पौधों को खाने वाले कौन होते हैं? आदमी, जीव जंतु। कौन कौन होते हैं? जीव जंतु। जीव जंतु में बहुत कुछ जीव जंतु आता है, जैसे कीड़ा भी आता है, मुर्गा भी आता है, बकरी भी आते हैं, आदमी भी आता है, भैंस भी आता है, शेर भी आता है, आता है ना। तो ये देखो, ये उपभोक्ता को भी 3 प्रकार से बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक। अब आगे पता चलेगा कि प्राथमिक क्या है, इतना जान लो। इसके बाद बातें हैं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता किसको कहा जाएगा? वो कीटाणुओं के, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो अपमार्जक कहलाते हैं, कीटाणु, कीड़ा मकोड़ा, इसी को क्या कहा जाता है? अपघटन। जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या है? अपघटनकर्ता। देखो, अजैविक घटक, ये परिस्थिति तंत्र किससे बना है? जैविक घटक से और जैविक घटक से और जैविक घटक, ये सब जैविक घटक है। देखो, पादप, पादप समझ में आता है? वो पौधे। पादप को कौन कौन खाता है? शाकाहारी, परजीवी भी खाता है, स्क्वेंजर, मृतजीवी भी खाता है। इसके बाद में पादप के बाद में उत्पादक होते हैं ये मांस भक्षी। इसके बाद में उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद में आते हैं अपघटक। उपभोक्ता के बाद में क्या आते हैं? अपघटक। अब सुनो, परितंत्र की जैविक श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया? वही जैविक को कितने भागों में बांटा गया है? 3, अभी तुरंत बताए हैं। कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पादक किसको कहा जाता है? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, उत्पादक। खुद खाना बनाए, उत्पादक। तो पेड़ पौधे तो खुद खाना बनाते हैं ना, पेड़ पौधे जो होते खुद खाना बनाते हैं,
तो ये देखो ये क्या हो गए, उत्पादक। और जो इनको खाते हैं उपभोक्ता, और जो इनको खत्म करते हैं अपघटक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये देखो उत्पादक, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक। ये प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव इसको खाता है, इसके बाद में ये मछली, इसके बाद में, अब समझा रहे हैं सब। उत्पादक किसको कहा जाता है बताओ? जो स्वयं भोजन बनाए उसी को क्या कहा जाता है? स्वयं भोजन बनाएगा तो क्या कहलाएगा? प्रकाश के बोलो। जैविक श्रेणी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जैविक श्रेणी कितने भागों में बांटा गया है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता क्या है? जो वे जीव जो उत्पादकों के द्वारा संश्लेषित भोजन का उपभोग करते हैं। जो देखो पेड़ पौधे जो भी भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधा तो अपना भोजन खाता नहीं है, कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सभी जीव जंतु उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है, हम पहले ही समझा दिए सब। कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक। अब समझ लो, एकदम आसान है। पेड़ पौधा हो गया, बकरी खा गई उसको, क्या खा गई? क्या खा गई? अब बकरी को कौन खाएगा? बकरी को मान लो कि बकरी को आदमी खा गया, खसी, खसी खाता है ना, खसी। बकरी घास खाई, बकरी क्या खा गई? बकरी क्या खाई? घास हुआ। घास को तो कोई उपजाया नहीं है, ये तो अपने से उपजा है। एकरा के कौन खा गया? बकरी। कौन खा गई? बकरी को कौन खा गया? आदमी। बकरी को कौन खा गया? आदमी को भी कोई खाने वाला है कि नहीं है? शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब खा जाएगा। तो अब देखो ध्यान से देखना इसको। ये है उत्पादक, शुरुआत यहीं से हुआ ना। ये है प्राथमिक उपभोक्ता। जो उत्पादक को खाता है वो क्या कहलाता है? अब बोलोगे कि आदमी घास खा ली, बकरी ये खाएगी? घास तो आदमी भी खाता है, पलकी का घास खाता है ना, पालक का घास, कर्मी के घास, केराय के घास, चना के घास, बथुआ के घास, वो घास से होता है। ओकरा के प्यार से साग कहा गया है। तोरी के घास का है, उसको लेकर भैंस को खिलाओ तो खाएगा नहीं, तो भैंस तो घास है समझ के ना खाएगा। हम लोग साग समझ के खाते हैं। हम क्या कहें कि ओकरा के बढ़िया कहा गया है, खाली है वो भी चीज, जैसे मल मूत्र कहो, कोई दिक्कत नहीं लग रहा सुनने में, लेकिन वही जो छोटका लिखवा सब कहता है तो वो खराब लगेगा ना। अब तो वो बस बढ़िया से उसको बोला गया है अच्छा से। तो घास को कौन खाता है? तो ये कौन सा उपभोक्ता हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाता है। अब देखो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है उसको कहा जाता है द्वितीयक। क्या कहा जाता है उसको? और जो द्वितीयक को खा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अच्छा है, जो द्वितीयक को और प्राथमिक दोनों को खा जाता है उसको क्या कहा जाता है? ये बकरी को भी तो खा सकता है। ये समझ में आ गया? उपभोक्ता कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कई प्रकार का? देखो यहां पे बनाए हैं हम एक डायग्राम। ये हुआ हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। इसको कौन खाया? कीड़ा मकोड़ा। तो ये प्राथमिक में चला गया, ये उत्पादक हो गया। क्या हो गया ये कौन खा गया इसको? ये कीड़ा खा गया बेचारा। इस कीड़ा को कौन खा गया? ये मैना तोता जो भी है। तो ये कौन सा बन गया अब? द्वितीयक। इसको खा गया ये क्या है जी? लोमड़ी। तो इसको खा गया तो ये क्या खा गया? तृतीयक। अब सुनो ये महाराज जी इसको खा गए तो ये तृतीयक में भी आएंगे, नहीं तो सर्वोच्च में आएंगे। अब एकरा के जल्दी कोई नहीं खा सकता है।
एकरा के कौन खाएगा अब? शेर का शिकार कोई नहीं करता है अब, कौन खाएगा? रॉकी भाई। का फोटो में देख के डरा रहे हैं? चलो हटा दी। देखो ये सर्वोच्च में आता है। अब देखो ये जब मारेंगे तो इनको के सड़ाएगा गलाएगा? पिल्लुआ। उसी को क्या कहा जाता है? समझ में आ गया डायग्राम? ये उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन खाएगा? अब प्राथमिक को कौन खाएगा? द्वितीय को कौन खाएगा? तृतीय को भी जो खा जाएगा सर्वोच्च में जाता है। किस में जाता है? सर्वोच्च जब मरेगा तो कर में पिलुआ पड़ेगा, वो पिलुआ को क्या कहा जाएगा? अब फिर यही धीरे धीरे क्या बन जाएगा? ये साइकिल चल रहा है इस तरह से। छित जल पावक गगन समीरा पंचतंत्र निर्मित अधम शरीरा। हम लोग का जो शरीर बना है किस किस से बना है? छित, जल, पावक, गगन और समीर। छित मतलब होता है भूमि, जल पानी, गगन आसमान, पावक आग और समीर हवा। जब मरता है आदमी तो जला दिया जाता है, और जो भी जहां मिलना रहता है सब क्या कर जाता है? आदमी जाके मिल जाता है। खत्म कुछ भी नहीं होता है, वो जाके सब अपना अपना प्रकृति जो दिया है वही क्या करता है? वापस उसको ले लेता है। तो इसी तरह से खाने का भी साइकिल बना हुआ, खाने का भी एक साइकिल बना हुआ। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहेंगे? जो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से पौधा या उनके उत्पादों को खाते हैं, उसे कौन सा उपभोक्ता कहते हैं? कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं ये? अथवा ऐसे जीव जो उत्पादक अथवा हरे पौधों को खाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे खरगोश, हिरण, घोंघा, टिड्डा, गाय, भैंस, बकरी, शाकाहारी मनुष्य जिसमें जो मांस खाता है वो नहीं आएगा, इत्यादि। हाँ के नहीं है इसमें? तो ऐसे कुछ कर रहे हैं? वो तो देखिए रहा तो कुछ ना खाता होगा। पहले खाता था, कहिया से छोड़ दिए? तुम छोड़ दिया? ठीक है, हम कुछ कहे थे इसीलिए हम शुरू कर दिए। हम शुरू कर दिए दोबारा हैं? नहीं सच में शुरू कर दिए हम। अरे बीमार पड़े थे तो क्या करें, डॉक्टर साहब हमको खूब डांटे, बोले जिंदगी रहेगा तो फिर दोबारा साधु बन जाइएगा। बोले हाँ बतिया तो सही है। हाँ जिंदगी रहेगा तो दोबारा फिर से छोड़ देंगे। बोले जिंदगी बचाना है ना, समझ में आया? तो हम शुरू कर दिए, तुम भी शुरू कर दो। अरे छोड़ो, लेकिन वो सही भिन गाएंगे अभी, हो भले खाएंगे, भिन गाएंगे तो सही, जो हकीकत है वही बताएंगे। बताओ मछली थूकोगे तो खा नहीं जाती है? खा जाती है ना। चलो देखो, नहीं देखो कुछ कुछ दिक्कत ऐसा आता है ना कि आदमी क्या करोगे, फिर ऑप्शन ही नहीं रह जाता है, ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, तो फिर क्या करोगे? अब मरता क्या नहीं करता। देखो जी, वो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा जाता है? जिंदगी है तो जहान है, ठीक है? ऐसा नहीं है, जिंदगी है तो जहान है। पहले जिंदगी बचाओ, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, पूरा दुनिया खा रहा है, को हमारे साधु होने से कुछ ही होगा ना? समझ में आया? हम कहते हैं जब सब चोरी कर रहा है
चलो जी देखो, प्राथमिक उपभोक्ता समझ में आ जाएगा ना। जो पेड़ पौधों को खाएगा उसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहा जाता। समझ में आ जाएगा। चलो शुरू से चलते हैं। पर्यावरण किसको कहा जाता है? आसपास जितना भी चीज है उसे क्या कहा जाता है? आय। पर्यावरण कितने चीजों से बना है? दो चीजों से, जैविक और जैविक और जैविक और इसके बाद बताए हैं अपशिष्ट पदार्थ जिनका हमारा कोई काम नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नी। जीवमंडल जितना भी जीव जहां जहां रहता है उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कितने तंत्र से बना होता है? अजैविक घटक कितने से बना होता है? पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? आय। पेड़ पौधों को खाने वाले को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? आय आय। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक, द्वितीयक और जो पेड़ पौधों को खाते हैं क्या कहलाता है? प्राथमिक। क्या कहलाता है? और जो प्राथमिक को खा जाएगा द्वितीय को खा जाएगा। ये देखो, देखो पिरामिड बना है। ये हुआ अपना पेड़ पौधे, फर्स्ट यही ना हुए, क्या कहलाएंगे? उत्पादक। इसको देखो, ये खरगोश खाएगा, चूहा खाएगा, ये सब खाएंगे, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता ना। इन लोगों को कौन खा जाएंगे? सांप। तो क्या कहलाएगा ये? सांप को कौन खा जाएगा? ये बाज, गिद्ध। तो क्या कहलाएगा? टेरिटरी, यानी कि तृतीयक। समझ में आ जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता किसको कहा जाता है? वैसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को मार करके भोजन करता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता। जैसे बाज, मेढक, पक्षी, भेड़िया, छिपकली इत्यादि। द्वितीय उपभोक्ता को मांसाहारी जंतु भी कहा जाता है, ये केवल मांस खाता है, मांसाहारी जंतु। तृतीय उपभोक्ता वैसे जीव जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं उसे तृतीय उपभोक्ता कहा जाता। जैसे लोमड़ी को वो पिलुआ नहीं खाती है लेकिन मुर्गा खा जाती है, खा जाती है ना। तब मुर्गा खा जाती है तो मुर्गा द्वितीयक हो जाएगा और लोमड़ी क्या हो जाएगी? शेर को वो पिलुआ नहीं खाएगा, आदमी को वो पिलुआ नहीं खाता है लेकिन मुर्गा खा जाता है। अब मुर्गा कुछ खा जाता है पिलुआ, तो आदमी तृतीयक में भी चला आएगा। समझ में आ जाएगा ना। अरे कोई दिक्कत है? ये देखो महाराज जी देख रहे हैं, ये क्या है? बाज है ना, उल्लू। उल्लू। सांप है ना, सांप घास नहीं खाता है, दूध पीता है खाली। मेढक मछली को खा जाता है। इसके बाद में देखो, यहां से देखो, ये प्रोड्यूसर, इसको कौन खा गया? ये फतिंगा। फतिंगा को कौन खा गया? मेढक को कौन खा गया? सांप को कौन खा गया? साइकिल बना हुआ है कुछ इस तरह से, अरे बोलो, बना हुआ है। घास को कौन खाता है? ये कीड़ा। कीड़ा को कौन खा जाता है? चूहा को कौन खा जाता है? ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया। ये याद हो जाएगा। उपभोक्ता कितने प्रकार के? प्राथमिक, द्वितीयक। अरे बोलो, जाइए। सर्वोच्च उपभोक्ता वैसे जीव जो उनका आम तौर पर दूसरे जानवर शिकार नहीं कर पाते हैं उसे सर्वोच्च उपभोक्ता कहते। उनका शिकार करना पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है, तो उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जैसे शेर, बाघ, चीता, ये लोगों का शिकार करना पॉसिबल ही नामुमकिन है, उसको कहा जाता सर्वोच्च। ये अपना मौत मरते हैं, ये इनको कोई मारता ही नहीं है ना, तो खुद ही मरते हैं ना। समझ में आया? तो इनकी को, इसी को क्या कहा जाएगा? सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वाहारी किसको कहा जाता है? कुछ जीव जानवरों अथवा पौधों का भक्षण कर सकते हैं
और आवश्यकता के अनुसार अपनी खाने की आदतें बदल लेते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। मनुष्य सर्वाहारी में आता है। कुकुर जो होता है, कुत्ता, किस में आता है? जब सर्वाहारी हरे पौधों को खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता बन जाते हैं, और जब जंतुओं को खाते हैं तो तृतीय उपभोक्ता चाहे द्वितीय उपभोक्ता में बन जाते। सर्वोच्च उपभोक्ता किसको कहा जाएगा? जो कभी नहीं मरेगा, दूसरा कोई नहीं मार पाएगा उसको, अपनी मौत मरेगा, तो उसे क्या कहा जाता है? सर्वोच्च उपभोक्ता। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी किसको कहा जाता है? जो पौधों को भी खा सकते हैं और जंतुओं को भी खा सकते। कोई दिक्कत? ये बोलिए नहीं सकती है। सर्वाहारी समझ में आ जाएगा ना जी? ये देखो, ये सब कौन है? सर्वाहारी। कौन है? सर्वाहारी हैं। ये मरते हैं अपनी मौत, ये अपनी मौत ही मरते हैं, इनको कोई मार नहीं सकता है। अब आता है अपघटक किसको कहा जाएगा? देखो यही तो है अपघटक। स्नेल, घिंघा, ये स्लग, ये छोटी छोटी कीड़ा है सब। अर्थ और तो जानते होंगे, केचुआ। तो ये सब जो है ना कीड़ा मकोड़ा है, इसी को क्या कहा जाता है? अपघटक। वे जीवधारी जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत शरीर को अपघटन करके अपघटन से प्राप्त ऊर्जा के सहारे जीवित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक। सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक, ये सब देखो जितना भी लिखे हैं, ये सब लाए हैं, ये सब अपघटक है। ये सब क्या है? टोटल अपघटक है। ये बहुत जरूरी है। चींटी हो गई, इसके बाद में ये कॉकरोच हो गया, ये जितना भी छोटा मोटा कीड़ा है सब, ये सब का बहुत जरूर, बैक्टीरिया हो गया, स्लग हो गया, स्नेल हो गया, घोंगा, ये सब का बहुत ज्यादा जरूरत है। ये क्या करते हैं? ये सड़े गले चीजों को खा करके क्या कर देते हैं? वहां से खत्म कर देते हैं। अब सुनो, निर्जीव घटक बताएं को होता है? निर्जीव घटक 3 गो। कौन कौन? भौतिक घटक, पोषक तत्व और भौगोलिक कारक। भौतिक घटक में क्या कहा जाएगा? वातावरण। अरे वो बता रहे थे कि जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र 2 तंत्रों से बना हुआ है ना, जैविक और अजैविक, उसी को अजैविक कहा जाता है। तो 3 पदार्थ, मिट्टी, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, और भौगोलिक कारक, सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और आर्द्रता, ये सब क्या हैं? परितंत्र के अजैविक घटक हैं। देख लो, अजैविक घटक में ये सब आ जाएगा, पूरा सनलाइट आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, बैक्टीरिया, पानी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। आगे देखते हैं, जीव भार क्या है? देखो, हम लोगों के अंदर में शरीर में कुछ ना कुछ भार रहता है। वो भार किन किन कारणों से होता है? तो शरीर में उपस्थित सभी पदार्थ, शरीर के अंग उपांग, जिनके कारण शरीर का कुछ ना कुछ निश्चित भार होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीव भार। हम लोग के शरीर में जो भी भार होता है उसी को क्या कहा जाता है? जीव भार। परितंत्र के घटक के बीच जो अंतः क्रियाएं होती हैं उसे परितंत्र का कार्य कहा जाता है, जो निम्नलिखित है: पोषक पदार्थों का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। अब घटन करता या अपमार्जक किसको कहा जाता है? वही चीज है, पौधों और जंतुओं के मृत शरीर को और वर्ज्य पदार्थों को जीवाणुओं और कवकों द्वारा अपघटन क्रिया किया जाता है। इसी जीवाणुओं और कवकों को अपघटन करता या अपमार्जक कहते। जो नष्ट करता है, जो खत्म करता है मृत शरीरों को, उसे को क्या कहा जाता है? अपघटन करता या अपमार्जक। अपघटन करता या आहार श्रृंखला क्या होता है? हम तुरंत बताएंगे, सब श्रृंखला बना हुआ है खाने पीने का। हम लोग पेड़ पौधों को खाते हैं, चाहे मुर्गा कीड़े मकोड़ों को खाता है, कीड़ा मकोड़ा घास को खाता है, मुर्गा को आदमी खा जाता है, आदमी को शेर खा जाता है, शेर मरता है तो उसको अपघटक खा जाते हैं, अपघटक खा करके उसको माटी बना देते हैं, उसी माटी में फिर से घास उगता है। नहीं समझ में आया? एगो अंग्रेज था, इंडिया का आदमी, एगो जीन्स खरीदा। बोला कि, तो अंग्रेजवा पूछा उससे, बोला कि कितने दिन पहनोगे? हाउ मच टाइम यू वियर दिस? तो बोला कि
पता नहीं, बहुत दिन पहनेंगे। बोले तब तो बोला कि 1.5-2 साल हम पहनेंगे। अब जीन्स खरीदे हैं तो 1.5 साल हम पहनेंगे। तो बोला अब तो फेंक देता होगा। तो बोला ना, अभी नीचे से फट जाता है तो करा के जो मिसेज मेरी है काट देती हैं आधा पे, तो हाफ पैंट बन जाता है। फिर 1.5-2 साल हम हाफ पैंट बना के उसको पहनते हैं। तो बोला अब तो फेंक देता होगा। बोला ना, अब तनी मनी फट जाता है तो मिसेज जो मेरी है उसको तकिया का खोल बना देती हैं, फिर हम लोग उस पर रख के सिर रख के अपना सोते हैं। 2-3 साल 1.5-2 साल ये में चल जाता है। तो बोला अब तो फेंक देता होगा। तब बोला ना, जब तक कि वो फट जाता है तो हम उसको ले जाते हैं और गाड़ी पूछते हैं उससे, क्योंकि बहुत मजबूत कपड़ा होता है। 1.5-2 साल तक हम गाड़ी पूछते हैं। तो बोला अब तो फेंक देता होगा। तो बोला ना, अब ओहू से जब रिजेक्ट होता है तो मेरी मिसेज उसको पूरा घर में पोछा लगाती है, क्योंकि जींस का कपड़ा बड़ी मजबूत होता है, तो 1.5-2 साल पोछा लगता है। बोला अब तो फेंक देता होगा। बोला ना, अब क्या करते हो? तो बोला कि अब ओकरा से फाड़ फाड़ के सलाई बार बार के आग सुलगाती है। हाँ बैठो, अच्छा जाइए जाइए, आग सुलगाती है। तो फिर तो फेंक देता होगा। तो बोला ना, अब ई अगिया से हम लोग बर्तन माज देते हैं, रखिया से बर्तन माज देते हैं, अब खत्म हो जाता है। वो बोला कि भर सक अंग्रेजवा भारत छोड़ के तो वैसे ही होता है आहार श्रृंखला। उत्पादक को अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है? उत्पादक को खा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीयक। और द्वितीयक को कौन खाता है? तृतीयक। और अपना जीवन यापन करते हैं। खाने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक आहार श्रृंखला सदा उत्पादक से शुरू होता, कहां से शुरू होता है? देखो एक आहार श्रृंखला इसमें बन लाए हैं हम, देख रहे हो ना ध्यान से आहार श्रृंखला कैसे कैसे है। ये पेड़ पौधा है, चूहा खाया, चूहा को बिल्ली खा गई, बिल्ली को सांप खा गया, सांप को कुत्ता खा गया, कुत्ता को बाघ खा गया, ऐसा होता है ना। इस बाघ को गिद्ध खा गया। ये पेड़ पौधा है, इसको ये खा गया, चाहे ये खा गया, इसको शेर खा गया। ये एकदम साइकिल एक तरह से बना हुआ, इसी चीज को क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला। और लास्ट बस यहां पे आज के क्लास में एक जलीय जीव के आहार श्रृंखला को बताइए। तो जलीय जीव का श्रृंखला में क्या हो जाएगा? जलीय पौधा कौन खाएगी उसको, और उसको कौन खा जाएगी, और इसको कौन खा जाएगा? होता है ना, बागुला का वो जलीय पौधा नहीं खाएगा, होता है सन। एक घास के मैदान का आहार श्रृंखला, घास, घास को कौन खाएगा? कीट पतंग। कीट को कौन खा जाएगा? मेढक को कौन खाएगा? सांप को कौन खा जाएगा? गरुड़ियाबाज। गरुड़ नहीं जानते हो? राम जी को लगा था नाग फंसता, देखा है, आए थे गरुड़ भगवान, तो उसी को गरुड़ कहा जाता है। जंगली आहार श्रृंखला, जंगल के जंगली पौधा, जंगली पौधा को कौन खाएगा? हरिना। हरिना को कौन खाएगा? आज का क्लास इतना है।